बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और मीठे झरनों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव अपनी शांति, खुशियों और बच्चों की हंसी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सूरजपुर में 3 खास दोस्त रहते थे। आर्यन 10 साल का समझदार और बहादुर लड़का, उसे रोमांचक बातें बहुत पसंद थीं। अर्पित आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त, खाने पीने का शौकीन और थोड़ा मजाकिया। आद्वय दोनों का नया साथी, शांत स्वभाव का मगर बहुत ही तेज दिमाग वाला। ये बच्चे स्कूल के काम निपटाकर खेल के मैदान की तरफ भाग जाते। गांव का खेल का मैदान बहुत बड़ा था। वहां आम का एक पेड़ था जिस पर चढ़कर बच्चे अपने सपनों की बातें करते। कभी आर्यन कहता, मैं बड़ा होकर खोजी एक्सप्लोरर बनूंगा और छिपे खजाने ढूंढूंगा। अर्पित तुरंत हंसते हुए बोलता, और मैं सारे खजाने खाकर मोटा हो जाऊंगा। इस पर आद्वय मुस्कुराकर कहता, तुम दोनों को खजाना ढूंढना है और मुझे उसे सुरक्षित रखने की तरकीब सोचनी है। कभी वे छुपन छुपाई खेलते, कभी नदी के किनारे रेत के किले बनाते, तो कभी गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनते। उसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसी गांव में एक बूढ़े लकड़हारे के पास एक पुराना रहस्यमयी नक्शा छिपा हुआ था। कहते हैं उस नक्शे में एक जादुई जंगल का रास्ता बना था, जहां बोलने वाले जानवर रहते थे और एक रहस्य छिपा था जिसे कोई अब तक जान नहीं पाया था। आर्यन, अर्पित और आद्वय को अभी इस बात का पता नहीं था, मगर किस्मत उन्हें धीरे धीरे उसी ओर ले जा रही थी। एक दिन की बात है, सूरजपुर गांव में मौसम बहुत ही सुहाना था। आर्यन, अर्पित और आद्वय खेलने के लिए गांव के बाहर वाले मैदान में गए। वे लुका छुपी खेल रहे थे। अर्पित पेड़ के पीछे छिपा, आद्वय घास के झुरमुट में और आर्यन खोजने में लगा था। अचानक आर्यन के पैर किसी लकड़ी के डिब्बे से टकराए। उसने नीचे झुककर देखा, मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना संदूक पड़ा था। अरे, ये क्या है? आर्यन ने हैरानी से कहा। अर्पित और आद्वय तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने मिलकर उस संदूक को निकला और खोलकर देखा। अंदर से धूल धूसरित कागज, लोहे की चाबी और एक चमकता हुआ कागज निकला। वो कागज असल में एक नक्शा था। नक्शे पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे, पेड़, पहाड़, नदी और बीच में एक चमकते हुए जंगल का चित्र। नक्शे पर एक लाल रंग का तीर भी बना था जो उस जंगल की ओर इशारा कर रहा था। आद्वय ने नक्शा ध्यान से देखा और बोला, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। देखो, इसमें कुछ गुप्त संकेत छिपे हैं। ये जरूर किसी खास जगह का रास्ता दिखाता है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। क्या पता ये वही खजाने वाला नक्शा हो जो बूढ़ा लकड़हारा बताया करता था। अर्पित डरते डरते बोला, खजाना तो ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में भूत मिले तो मैं तो घर चला जाऊंगा। तीनों ने खूब सोचा। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे नक्शे का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये उन्हें कहां ले जाता है। लेकिन तभी अचानक नक्शे पर एक अजीब सी सुनहरी रोशनी चमकी और नक्शे के बीच में से एक हल्की सी आवाज आई, साहसी बच्चों, अगर तुम सच में सच्चे दिल से दोस्त हो, तभी तुम जादुई जंगल का रास्ता पा सकते हो। तीनों हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जोर जोर से हंस पड़े। अर्पित बोला, वाह, नक्शा तो बोलता भी है। अब तो मैं पक्का खजाना नहीं छोड़ने वाला। आर्य बोला, चलो दोस्तों, हमारी असली यात्रा अब शुरू होती है। कल सुबह हम इस रहस्यमय नक्शे के पीछे चलेंगे। आद्वय ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर नक्शा सच है तो आगे से। जल्दी जल्दी तैयार हो गए। आर्यन ने बैग में नक्शा और एक टॉर्च रखी। अर्पित ने ढेर सारे लड्डू और पानी की बोतल और आद्वय ने अपनी छोटी सी नोटबुक और एक कंपास।
तीनों ने अपने माता पिता को बताया कि वे नदी के पास खेलने जा रहे हैं, लेकिन असल में वे जादुई नक्शे के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता शुरू में तो आसान था, कच्ची सड़क, हरियाली और हवा में मिट्टी की खुशबू। पहला निशान एक पुराने पीपल के पेड़ के पास था। पेड़ पर बड़ी बड़ी बेलें लटक रही थीं और उसकी जड़ों के नीचे एक पत्थर पर अजीब चिन्ह बने थे। आद्वै ने झुककर देखा और बोला, यहाँ लिखा है, साहस वालों को आगे बढ़ने की इजाजत है, डरने वाले लौट जाएं। अर्पित बोला, अरे बाप रे, डरने वालों के लिए ये सीधा धमकी है, लेकिन मैं नहीं डरता, थोड़ी भूख लगी है बस। तीनों हंस पड़े। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होने लगी, पेड़ ऊंचे और हरे होते गए और पक्षियों की आवाजें बदलकर मधुर संगीत जैसी लगने लगी। अचानक एक पेड़ के ऊपर से आवाज आई, कौन है तुम तीनों जो इस जादुई जंगल में कदम रख रहे हो? तभी एक छोटी गिलहरी निस उतर कर आती है। आर्यन ने कहा, हम दोस्त हैं, सूरजपुर से आए हैं। और तुम कौन? गिलहरी ने कहा, मेरा नाम टिंकू है, मैं इस जादुई जंगल की रखवाली करता हूँ। अर्पित ने हैरानी से पूछा, तुम बोल भी सकती हो? टिंकू मुस्कुराई, यह जादुई जंगल है, यहाँ सब कुछ बोलता है, पेड़, नदियाँ, यहाँ तक कि हवा भी। तीनों बच्चों की आंखें हैरानी से फैल गईं। टिंकू ने आगे कहा, अगर तुम्हें जंगल के भीतर जाना है तो पहले तुम्हें अपना सच्चा इरादा बताना होगा। अद्वै बोला, हम बस इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हैं और अगर कोई बुराई है तो उसे रोकना चाहते हैं। टिंकू ने उन्हें कुछ पल देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, यहाँ हर चीज दिखने जैसी नहीं होती। टिंकू फुदकती हुई आगे बढ़ी और बच्चों को एक चमचमाती झील के पास ले आई। झील का पानी आसमान की तरह नीला था और उसमें इंद्रधनुष की रोशनी चमक रही थी। ये है जादुई जंगल का द्वार। जो इस झील में अपना सच्चा चेहरा देख लेता है, वही जंगल में प्रवेश पा सकता है। तीनों ने झील में देखा और झील में से हल्की रोशनी फैल गई और तीनों ने अपने आप को जादुई जंगल में पाया। वहां पर वे चमकते पेड़, सुंदर और सुगंधित फूलों को देखकर हैरान हो गए। वहां की हवा में चमकते कण उड़ रहे थे। अर्पित बोला, वाह, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। टिंकू हंसकर बोली, अब से तुम्हारा असली रोमांच शुरू होता है। वे चारों जंगल में आगे बढ़ने लगे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी यात्रा और भी जादुई, खतरनाक और रहस्य से भरी होने वाली थी। टिंकू, गिलहरी खुशी से उछलते हुए बोली, स्वागत है बहादुर दोस्तों, ये है जादुई जंगल। यहाँ हर चीज में जान है, हर चीज की अपनी कहानी है। टिंकू उन्हें जंगल के अंदर ले गई। रास्ते में तरह तरह के जीव दिखे। एक सुनहरा घोड़ा जो अपने पंख फैलाकर घास चर रहा था। अर्पित ने कहा, अगर मैं यहाँ रह गया तो कभी वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ तो खाना भी जादुई होगा। तभी एक छोटा खरगोश उछलकर उनके पास आया और बोला, अगर खाना चाहिए तो पहले हमें एक पहेली का जवाब दो। आर्यन मुस्कुराया, अच्छा, तो यहाँ हर चीज के बदले कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी। खरगोश बोला, सुनो मेरी पहेली। 4 पैर हैं पर चल नहीं सकती, पीठ पर लोग बैठते हैं पर बोल नहीं सकती। आद्वै ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, इसका उत्तर है कुर्सी। सारे जानवर खुशी से चिल्ला उठे, सही जवाब, सही जवाब। फिर खरगोशों ने आगे रख दिया एक बड़ा टोकरा जिस पर रंग बिरंगे फल रखे थे, जैसे इंद्रधनुष का स्वाद हो। तीनों खुश थे, लेकिन तभी दूर से एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। जंगल के सारे जानवर एकदम शांत हो गए। टिंकू ने फुसफुसाकर कहा, ये राजा सिंह की आवाज है।
जंगल का संरक्षक, लेकिन अगर उसने तुम्हें मंजूरी नहीं दी तो तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आर्यन ने साहस से कहा। हम बुरे इरादे से नहीं आए, चलो उससे मिलते हैं। वे तीनों टिंकू के साथ आगे बढ़े। रास्ता एक ऊंचे पहाड़ की ओर जाता था, जिसके बीच में एक बड़ी गुफा थी। गुफा के बाहर 2 मोर खड़े थे, पहरेदार। वे अपने पंख फैलाकर बोले, कौन है जो जंगल के राजा से मिलने आए हैं? टिंकू बोली, ये तीनों सूरजपुर के बच्चे हैं। इन्होंने सच्चे मन से जंगल में प्रवेश किया है। मोरों ने सिर हिलाया और रास्ता दे दिया। गुफा के अंदर अंधेरा था, मगर बीच में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसी रोशनी में बैठा था राजा सिंह, विशाल, ताकतवर, पर उसकी आंखों में बुद्धिमानी झलक रही थी। राजा सिंह की गूंजती आवाज आई, बच्चों, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? आर्यन आगे बढ़ा। हम एक नक्शे के रास्ते यहाँ पहुँचे हैं। हम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हैं, और अगर कोई खतरा है तो उसे रोकना चाहते हैं। राजा सिंह ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, बहादुर बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। छाया राजा नाम का एक दुष्ट जादूगर हमारी दुनिया की रोशनी चुराना चाहता है। आद्वय ने चौंक कर पूछा, छाया राजा? वो कौन है? वो कभी इस जंगल का रक्षक था, लेकिन लालच ने उसे अंधेरे में बदल दिया। अब वो प्रकाश रत्न चुराना चाहता है, जिससे ये जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। आर्यन ने दृढ़ता से कहा। हम उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसे राजा सिंह की दहाड़ अब भी गुफा की दीवारों में गूंज रही थी। आर्यन, अर्पित और आद्वय ध्यान से सुन रहे थे जब राजा सिंह बोला, बच्चों, जादुई जंगल की रक्षा के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा है बोलते झरने का रहस्य। वहां पहुंचकर तुम्हें एक खंजर मिलेगा, जिससे तुम सिर्फ छाया राजा को मार सकते हो, क्योंकि उसे आम हथियारों से कुछ नहीं होगा। तीनों दोस्तों ने सिर हिलाया। टिंकू ने रास्ता दिखाया और वे निकल पड़े, घने जंगलों, चहकते पक्षियों और चमकती नदियों को पार करते हुए। काफी देर चलने के बाद वे खुले मैदान में पहुंचे। वो पर एक बहुत बड़ा झरना भी रहे था और चारों ओर से पानी की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फैल गईं। वहां था एक विशाल झरना, जो बच्चों के आते ही बोला, स्वागत है मेरे नन्हे दोस्तों। पानी की धाराएं बहुत तेज और शोर करके भी रही थीं, और हर पानी की बूंद में इंद्रधनुष की चमक थी। अर्पित ने हैरान होकर कहा, अरे, झरने भी बोल सकते हैं क्या? टिंकू मुस्कुराई। ये कोई साधारण झरना नहीं है, ये जीवंत झरना है। इसे पार करने वाला ही जंगल की अगली राह देख पाता है। आद्वय ने पूछा, लेकिन इसे पार कैसे करें? पानी तो बहुत तेज बह रहा। तभी झरने के अंदर से एक मधुर आवाज आई, जो मेरे पहेली को सुलझाएगा वही मेरे पार जा सकेगा। आर्यन ने कहा, पहेली? मतलब हमें ये पर भी पहेली को सुलझाना होगा। तीनों ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे उन्हें पानी की लहरों में से एक आवाज आई, सुनो मेरी पहेली, सुनो मेरी पहेली, पहली पहेली। न दांत है न मुंह, फिर भी सब खा जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? दूसरी पहेली, न वो आदमी न वो जानवर, आसमान में उड़ता रंग बिरंगा नजर आता। और आखिरी और तीसरी पहेली, मीठा मीठा गूदा मेरा, पीले रंग का जोड़ा मेरा, गर्मी में सबको भाऊं, बताओ मैं कौन कहलाऊं? तब टीमों ने थोड़ी देर सोचा और टैने ने एक साथ उत्तर दिया। पहला का आग, दूसरे का पतंग और तीसरे का आम। झरने से खुशी से कहा, मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। तुम तीनों बहुत बुद्धिमानी हो, अब तुम चारों जा सकते हो। आर्यन ने धीरे से कहा, इसका मतलब है
हमें मिलकर पार करना होगा। पहला कदम रखते ही झरने की धाराएं के पास एक नीली चमकती रोशनी उठी और एक जादुई पोर्टल खुला और वो चारों उसके अंदर चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा वे एक नई जगह पर थे। चारों ओर नीले फूलों का बाग था और बीच में एक पत्थर पर लिखा था, सच्ची दोस्ती और भरोसे से पार हुए बच्चे, अब तुम्हें अगला रहस्य मिलेगा। तभी पत्थर के पास से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और उसमें से एक चमकदार आकृति निकली। वो थी राजा सिंह की जादुई छवि। उस छवि में से एक आवाज आई, शाबाश बच्चों, तुमने झरने की पहेली पार कर लिया है। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा छाया घाटी की ओर, जहां अंधेरा ताकत जुटा रहा है। छवि गायब हो गई और हवा में ठंडक फैल गई। अर्पित ने कांपते हुए कहा, छाया घाटी सुनकर ही डर लग रहा है। टिंकू बोली, वो जगह अंधेरे से भरी है, लेकिन अगर तुमने आज भरोसा दिखाया है तो वहाँ भी तुम जीत सकते हो। अद्वैय ने कहा, हम डरे नहीं हैं। अब हमारा मकसद साफ है, जंगल को बचाना और छाया राजा को रोकना। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे इन तीनों दोस्तों के साथ क्या हुआ? क्या वो छाया राजा को हरा पाए या नहीं? तो यही जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।